Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Manopal and I'm back with season 6, episode number 3 from the prediction series. Prediction series में मैं क्या करता हूँ? I bring to you questions which are very unique and typically not found in your general coaching material. They require some out of the box thinking, but इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं in the recent JEE advanced years. So इस prediction series में I try to bring these kind of questions. So आज के episode में we're going to do a question that involves SHM and friction. Okay, so मैं एक इस question को मैं display करने वाला हूँ, and if you want you can try it out before you can pause the video, try it out, and then take a look at my solution. So I'll just display the question on the screen and then we'll proceed. So इस क्वेश्चन में जो सेटअप है, आई हैव अ ब्लॉक विच इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस एंड इसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है, एंड जो लेफ्ट एंड है स्प्रिंग का उसको एक एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स पुल कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u. ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि t इक्वल 0 पे इस ब्लॉक का वेलोसिटी v है एंड t इक्वल 0 पे, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 0. इसका मतलब कि ये जो ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसको लेट मी राइट इट एज F spring, that is equal to the friction force. So kinetic friction लगता होगा, the block is moving on the ground, kinetic friction लगता होगा, and t equal to 0 पे the spring is already under some extension because obviously it has to balance the frictional force. Okay, now the question is asking us कि what is the power supplied by this external agent as a function of time. ये पूछा गया. तो मुझे चाहिए क्या? सबसे पहले यू अंडरस्टैंड दैट द फोर्स दैट द एक्सटर्नल एजेंट इज अप्लाइंग इज नथिंग बट इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स. क्यों? मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं. जो फोर्स मैं लगाऊंगा स्प्रिंग को पुल करने में, वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स स्प्रिंग मुझ पर लगाएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. करेक्ट? सो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द स्प्रिंग का फोर्स का मैग्नीट्यूड. राइट? सो बेसिकली जो पावर मुझे चाहिए दैट वुड बी द स्प्रिंग फोर्स इनटू इसका वेलोसिटी कितना है u. करेक्ट? अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ऑब्वियसली ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो ब्लॉक पे भी लग रहा है. सो इन जनरल एट सम जनरल टाइम t आई कैन से दैट द स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक माइनस द फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ma. इसका एक्सेलरेशन a टू द लेफ्ट कुछ मान लिया मैंने. राइट? सो स्प्रिंग फोर्स वुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस ma. तो ये बन जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू u प्लस ma इनटू u. करेक्ट? ये फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा मैंने. ऑलराइट, ऑब्वियसली डायरेक्शन इज टू द राइट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. ओके, आई कैन इवन राइट इट एज म्यू mg. चाहिए तो म्यू mg भी लिख सकता हूं. तो ये बन जाएगा म्यू mg इनटू u. Correct? Mu is the kinetic friction का coefficient. Now, t equal to 0 पे ये भी बोला गया था कि external agent supplying a power of p naught. तो t equal to 0 पे, at t equal to 0, the power, can I write it as the spring force, which at t equal to 0, spring force is equal to mu mg. ये equation समझो. t equal to 0 पे spring force is equal to mu mg because acceleration of block is 0, and वही obviously external force का भी value होगा. So external force का value at t equal to 0 is mu mg multiplied by the velocity would give me power. Power is force into velocity. Correct? So ये term मेरा p naught बन जाता है. And so ultimately what do I need? I need the acceleration of the block. That is all I need now. बाकी पूरा हो गया मेरे पास. p naught पता है, मास दिया गया, u दिया गया है, a का value चाहिए. So I need to find the acceleration of the block. So इसको कैसे करें? Let's go in the frame of A. So A के फ्रेम में what is A? This is point A. जो लेफ्ट एंड ऑफ द स्प्रिंग है उसको मैं point A बोल रहा हूँ. Let me call it some other point क्योंकि मैं A एम्पलीट्यूड के लिए यूज करूँगा. Let's call it point B. ठीक है? So अगर मैं फ्रेम ऑफ B के फ्रेम में जाता हूँ तो B तो स्टेशनरी बन जाएगा. करेक्ट? एंड ये ब्लॉक क्या करेगा? दिस ब्लॉक विल परफॉर्म SHM. व्हाई? बिकॉज इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सी पॉइंट बी इज इनर्शियल क्योंकि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है u.
correct? So it's inertial. There is no pseudo force acting on the block. What are the forces acting? Spring force and a kinetic friction force, जिसका magnitude तो constant है, mu mg. Mu mg force है, वो तो constant है. Now we know कि a constant force does not affect the time period of a linear SHM. This is standard from the theory of SHM जो तुमको पता होना चाहिए. So I'm not going to derive it because I'm going to assume कि तुमको इतना basics पता है कि a standard force like gravity or like a constant friction force will not affect the time period of a linear SHM. Okay? So यहाँ पर जो मेरे पास angular frequency होगा SHM का वो root k by m होने वाला. K is my spring constant. Okay? Now one thing that we have to be a little careful about कि is the friction force का direction constant? वो जरूरी है क्या? क्योंकि अगर ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक का वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज होता है देन फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. इन दैट केस देन वी कांट से दैट फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर. नो, देन वी कांट से टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट फोर्स. वी कांट से दैट. ओके, सो वी हैव टू चेक दैट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अज्यूम कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा राइटवर्ड्स ही है. ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी जो है ब्लॉक का दैट विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. ओके, बी के फ्रेम में तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का डायरेक्शन चेंज होगा. वो क्या करेगा? ऐसे राइट में जाएगा, एक्सटेंड होगा, कहीं रुकेगा, फिर लेफ्ट में आएगा. सो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट इन द फ्रेम ऑफ बी. बट ग्राउंड फ्रेम में इफ इट गोज टू द राइट at any instant, then the kinetic friction का direction will change. Then we can't use the fact that time period is independent, time period is not affected by a constant force, because then the force vector is not constant. So friction force का direction change होता है कि नहीं, we are going to check. First we are going to assume कि change नहीं होता है. We are going to find the velocity and then we are going to check. Okay, so हमेशा so इस पूरे motion के लिए I'm going to assume that the friction force is always to the right of mu mg. Okay, अब initial velocity कितना है ब्लॉक का? See, सबसे पहले तो कैन आई राइट कि ये जो इनिशियल t इक्वल 0 पर है वो मीन पोजीशन है. क्यों? क्योंकि t इक्वल 0 पर बोला गया एक्सेलरेशन 0. अब पॉइंट b इज एन इनर्शियल फ्रेम, सो जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम में है वही एक्सेलरेशन पॉइंट b के फ्रेम में भी है. सो b के फ्रेम में भी एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है? 0. सो दैट मींस द ब्लॉक इज एट इट्स मीन पोजीशन. सो कैन आई डायरेक्टली से x वुड बी इक्वल टू a sin omega t. Let me take leftward as positive. चलेगा? Because सब कुछ left में है. So in that case this would be minus a sin omega t. Okay? Because क्यों minus? Let me just erase it and say it very clearly in case it's not obvious. क्योंकि initially t equal to 0 पे velocity of block, let me write it v real. Velocity of block with respect to b would be velocity of block which is v minus u. U minus v is positive, so velocity of block with respect to b is negative because u is greater than v. Negative मतलब वो rightward जा रहा है. All right. So mean position पे है and वो negative direction में जा रहा है. So that is why I was writing x is equal to minus a sin omega t. But what is x? We are working in the frame of b. X is the displacement of the block from the mean position. किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में नहीं, b के फ्रेम में. ओके, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू b आ जाएगा. ये नेगेटिव साइन आई होप समझ में, बिकॉज इट्स गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन एट t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन है. सो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वी नो फ्रॉम SHM द डिस्प्लेसमेंट कैन बी a sin omega t और minus a sin omega t. दो चीजें. करेक्ट? सो नेगेटिव साइन क्यों चूज करूंगा? बिकॉज वो राइटवर्ड्स चल रहा है. ओके, सो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी. ओमेगा का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है. अब व्हाट इज दिस? इसका वैल्यू मुझे पता है क्या? हाँ, t इक्वल टू 0 पे ओमेगा ए का वैल्यू कितना है? u माइनस वी. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? नेगेटिव ऑफ u माइनस वी. कंपेयर करो तो ओमेगा ए का वैल्यू u माइनस वी है जस्ट बाय कंपेयरिंग t इक्वल टू 0 पर. सो आई कैन राइट v रिलेटिव मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ b. करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ b तो क्या है? u should be equal to this thing, u minus v cos omega t. Okay, so velocity of block कितना बन जाएगा? u minus v cos omega t. So first of all, let's quickly check whether this velocity can ever become negative. ये leftward positive लिया ना मैंने.
बिकॉज हमने assumption क्या लिया था कि हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट डायरेक्शन में एक्ट करता है, वो हमने assumption लिया था, वही तो फिर हमने बोला था कि पूरा मोशन SHM होगा, राइट? सो लेट्स जस्ट क्विकली चेक this term will always be lesser than u because u minus v is lesser than u, so this term will always be lesser than u, and obviously ये पूरा term will also of course be lesser than equal to u, lesser than u because cos omega t का वैल्यू 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो पूरा term lesser than u, okay, and therefore हमेशा this will never become negative, right? दिख रहा है? Velocity of block will never become negative. This entire term can never be greater than u. Okay? उसका maximum magnitude, उसका maximum value u minus v ही होगा. Okay? So therefore our assumption is correct. Velocity of block will always remain to the left. बस अभी हो गया. मुझे क्या चाहिए? Acceleration चाहिए, मतलब इसका derivative चाहिए. So acceleration of the block कितना बन जाएगा? इसका derivative. So cos का derivative minus sin, तो u minus v यानी ओमेगा, करेक्ट? जब डिफरेंशिएट किया हो गया. सो मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए. सो पावर वुड बी पी नॉट प्लस एम ए यू, एम यू टाइम्स यू माइनस वी ओमेगा साइन ओमेगा टी. दिस इज माई पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन विद अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेप्थ कि हमने SHM कंबाइन किया विद फ्रिक्शन एंड वी हैड टू रिकॉग्नाइज कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन डज नॉट चेंज. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, दे वुड हैव डायरेक्टली अज्यूम कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन, बट हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है. इट वाज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि v u वाज ग्रेटर देन v एंड इस हमने असम्पशन लेके फिर इक्वेशन निकाल के असम्पशन को चेक किया. ऑलराइट, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कांस्टेंट ही है तो ही हम ये SHM वगैरह का इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके, ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग सच एपिसोड्स फॉर JEE एडवांस्ड जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में आ रहे हैं. इन 2025 दे हैड क्वेश्चंस अडेप्टेड फ्रॉम फिजिक्स ओलंपियाड्स. IPHO से अडेप्ट किया था, 2 क्वेश्चंस आए थे JEE एडवांस 2025 में, straight from IPHO, पुराने IPHOs. तो ये क्वेश्चन भी actually is inspired from Asian Physics Olympiad, one of the questions from Asian Physics Olympiad from the past years, and it's not an exact question, मैंने थोड़ा सा modify किया है, but ये जो setup था of a block on a ground and इसको pull कर रहे हैं, I like this setup and then I came up with this question on power supplied. उसमें I don't think power पूछा था, उसमें कुछ और पूछा था, but I came up with this question inspired from Physics Olympiad, Asian Physics Olympiad question. तो ऐसे और भी questions मैं करता रहूँगा. If you're new here, you can check out my previous seasons as well, जहाँ पे मैंने काफ़ी research papers वगैरह से भी JEE Advanced level के question बनाए हैं. In fact, JEE Advanced खुद आजकल recent years में questions पूछ रहा है which seem to be coming from research paper, research level के questions. All right, so they are still JEE Advanced level, but they do require out of the box thinking. So you can check out my previous seasons as well if you're new here. And I hope you enjoyed the episode. Let me know in the comment section कैसा रहा. And in case you solved this question with a different solution, then let me know that as well, because I love seeing students come up with different solutions that शायद मैंने नहीं सोचा होगा. All right, so let me know in the comment section, and I will see you next time, and I will see you at the top.